गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज भी पानी छिड़क रही है। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आंटी आप? ठीक है। बहुत अच्छे हैं। आपको देख के और भी अच्छे हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। सच्ची में। थैंक यू। अच्छा, मैं एक बार ना, यस, देखिए इस पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं कि आप जिस भी चीज की कल्पना कर सकते हैं ना, आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप वो क्रिएट ही नहीं कर सकते कि आप इस दुनिया में नहीं हैं। अब ये क्यों बोल रहे हैं कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, वो आप कल्पना नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा सोल जो है वो कभी मरता नहीं है। ठीक है, हमारी आत्मा जो है वो चिरंजीवी है, वो हमेशा रहती है, हमेशा से रही है और रहेगी। आत्मा मरती नहीं है, ये हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, तो अब हम ये इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कोई भी टाइम में हमारी हमारी आत्मा नहीं रहेगी, क्योंकि ये संभव नहीं है। इसलिए हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका शरीर नहीं रहेगा। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा शरीर नहीं रहेगा तो मेरे बच्चे किस तरह से रहेंगे, उनके पास ये होगा, ये वो ऐसे जिएंगे, आप वो शायद कल्पना कर सकते हैं। बट आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि सृष्टि में आप नहीं रहेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमेशा इस सृष्टि में मौजूद रहते हैं। ये हम लोगों को भली भांति पता है। करूँ आगे? हाँ जी, कोई कुछ आगे बोल रहा है? कंटिन्यू करूँ ना? हाँ, ये भगवत गीता का कोट पढ़ते हैं तो और अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। ऐसा समय कभी नहीं रहा जब आप और मैं और यहाँ एकत्रित राजाओं का कभी अस्तित्व नहीं था। ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति इन परिवर्तनों से भ्रमित नहीं होते। भगवत यस, अब गीता, देखिए भगवान जी, प्राचीन हिंदू ग्रंथ। भगवान जी क्या बोल रहे हैं अर्जुन जी को। अर्जुन को बोल रहे हैं जब वो बहुत कंफ्यूजन में हो जाते हैं ना, उनको युद्ध करने का मन नहीं होता, उनको लगता है सामने सब मेरे परिजन हैं, सब बड़े लोग हैं, इन पर मैं कैसे बाण चला सकता हूँ। तो भगवान जी उनको समझाते हैं, उनको बोलते हैं कि ऐसा कभी टाइम था ही नहीं जब मैं और तुम और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं कभी इस दुनिया में नहीं थे। वो समय कभी था नहीं और ना ही कभी रहेगा। किसी न किसी रूप में हम सब यहाँ पे हमेशा मौजूद होते हैं। हमारा अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है। जिस प्रकार आदमी, हमारे लाइफ के अलग अलग स्टेजेस हैं। बच्चा पैदा होता है, बचपन में होता है, युवावस्था में होता है, प्रौढ़ावस्था में होता है, वृद्धावस्था में होता है। अलग अलग स्टेजेस हैं। उसी प्रकार मृत्यु के बाद हमारी सोल जो एक अलग शरीर में चली जाती है, वो उसके लिए एक अलग स्टेज हो जाता है। ठीक है, आप उसको देख नहीं पाते। ये आगे ये भी आएगा, हम उसको क्यों नहीं देख पाते, उसको क्यों फील, देख तो खैर हम नहीं पाते पर हम उसको फील भी क्यों नहीं कर पाते, वो भी अभी बताएंगे हमको। लेकिन यहाँ पे भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति इन परिवर्तनों से भ्रमित नहीं होते। मतलब देखिए, ज्ञान ये चीज का हम लोगों को सबको है कि हम लोगों को लाइफ और डेथ तो आती जाती है, इट्स अ कोर्स ऑफ लाइफ, होता ही होता है। तो इसमें हम लोगों को दुख नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए मौत से। सब कुछ मालूम है और सब भगवान ने बहुत अच्छे से बताया है भगवत गीता में। लेकिन फिर भी चाहे जितना भी मालूम हो,
हम अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि हम अपने परिजनों को हम याद नहीं करते हैं, हम उनके लिए दुख नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम करते हैं, पर भगवान जी बोल रहे हैं कि ये सब भ्रम है हमारा, हमको नहीं करना चाहिए। लेट्स कंटिन्यू। जब कोई मरता है तो क्या होता है? शरीर का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, क्योंकि अस्तित्वहीनता जैसी कोई चीज। सारिका जी, इट इज अस्तित्व विहीनता। अच्छा, ओके। अस्तित्व विहीनता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मृत्यु के बाद शरीर अलग अलग तत्वों में विघटित हो जाता है, और आपके भीतर जो आत्मा, बीइंग है, आपका वास्तविक रूप, उसका अस्तित्व भी खत्म नहीं होता। बीइंग, अस्तित्व शब्द आपको बताता है कि आप हमेशा रहेंगे। आप इंसान हैं, इंसानी भूत बीन नहीं है। आप तो एक अमर आत्मा है, जो अस्थायी तौर पर एक मानव देह में जी रही है। यदि आपका अस्तित्व खत्म हो जाए तो सृष्टि में एक खाली स्थान बन जाएगा, और पूरी सृष्टि उसी खाली स्थान में गिर जाएगी। यस, अब देखिए यहाँ पे ना उन्होंने बहुत अच्छी एक बात हम लोगों को समझाई है कि हर कुछ का एक अस्तित्व है, और वो अस्तित्व कभी मरता नहीं है, वो अमर है। ठीक है, भगवान ने बहुत अच्छे से हमको भगवत गीता में समझाया है। यहाँ पे रॉन्डा बर्न हमको बता रही है हम कौन हैं। हम ह्यूमन बीइंग हैं। बीइंग का मतलब बीइंग, चलते जो जा रहा है। हम बीन नहीं है जो हो गया है, नहीं, हम बीइंग है, हमारा अस्तित्व चलते जा रहा है। वो रुकता नहीं है, वो मरता नहीं है, वो खत्म नहीं होता है। वो बीन, वो पास्ट टेंस में नहीं जाता है, वो हमेशा एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम चलते जा रहे हैं। हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होता है। अस्तित्व जो है हमारी, जो आत्मा जो है हमारी, वो अमर है। और हमको जो ये शरीर मिला है, वो हमको एक लोन के तौर पे मिला है यहाँ पे। बिकॉज ये समझिए कि ह्यूमंस जो है ना, वो सृष्टि में सबसे ऊंची ब्रीड है, सबसे ऊंची स्पीशी है। ठीक है, हमारे पास भगवान ने हमको दिमाग दिया है, हमको सोचने समझने की शक्ति दी है, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। हमको हमको बहुत कुछ दिया है भगवान ने। हम एक सबसे ऊंची प्रजाति में आते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि प्रजातियां तो कई है, राइट। जब हम ये मानव शरीर त्यागते हैं, तो हम इमीडिएटली उसी वक्त हम कोई और शरीर धारण कर लेते हैं। अब वो कोई भी शरीर हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे विचारों, कर्मों, भावनाओं पर, हमारे शब्दों पर, हर चीज पर। हमने कैसी जिंदगी यहाँ पे जी है, उस पे निर्भर करता है कि हम आगे कौन सी प्रजाति में जन्म लेंगे। दो कारण होते हैं इंसान के इस धरती पे आने के। या तो हमको किसी को कृतज्ञता देनी है, या किसी से कृतज्ञता लेनी है। या मुझको किसी को माफी देनी है, या किसी से माफी लेनी है। यही दो कारणों में मैं सृष्टि में घूमती रहती हूँ। ओके, या तो किसी से माफी देना या लेना है, या ग्रैटिट्यूड देना या लेना है। यही दो चीज है जिसमें मैं फंसी हुई हूँ, और मैं सृष्टि में घूमती रहती हूँ। जिस दिन वो समय आएगा कि ना मुझे किसी को माफी देनी है, ना लेनी है, ना ग्रैटिट्यूड देना है,
न लेना है, उस दिन मैं भगवान के धाम पहुंच जाऊंगी। ठीक है, उस दिन मेरा जो शरीर, मतलब मेरी जो आत्मा है, वो अपने जो परमात्मा है उसमें विलीन हो जाएगी। ओके, ये शायद हम लोग भगवत गीता में समझ चुके हैं। तो ये हमारे कर्मों के ऊपर है, इसीलिए बोलते हैं अपने कर्म, अपने विचार थोड़ा सुधार लो, कि हमको कम से कम ऐसी प्रजाति में तो ना जाना पड़े जहां पे हमको बहुत दुख भोगने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो जिस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड समझ में आता है, प्लीज करें। किसी ने अगर आप, कोई एक व्यक्ति है जो रोज आपके लिए कुछ करता है, उसके लिए रोज ग्रैटिट्यूड लिखें। ठीक है, ये देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड लेना और देना, अब लेना तो आपके उसमें है नहीं, पर आप दे तो सकते हैं। माफी लेना भी आपके बस में नहीं है, पर आप माफ कर तो सकते हैं, माफी दे तो सकते हैं। आप माफी मांग तो सकते हैं, सामने वाला दे या नहीं दे वो उसके ऊपर है। राइट। तो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हमारा शरीर जो है ना, वो ही खत्म होता है, और वो भी खत्म होके वो कहाँ जाता है, वो हमारे पांचों एलिमेंट्स में मिल जाता है। राइट। जैसे देखिए किसी के, अलग अलग, कोई कुछ बोल रहा है। नहीं नहीं मैम, मैं आगे पढ़ रही थी, मुझे लगा आपने बुला दिया। हमारा जो शरीर है, देखिए अलग अलग हमारे कास्ट्स होते हैं, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जो भी है, सब में अलग अलग तरीके से मृत्यु के बाद में इंसान का क्रियाकर्म करा जाता है। राइट। हम लोगों में क्या है, हम लोग शरीर को जलाते हैं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में क्या है, उनको दफन करते हैं। लेकिन करते क्या है, कोई ना कोई पांचों एलिमेंट में ही हमारा शरीर जा रहा है। जब जलाते भी हैं तो शरीर अग्नि में चला गया है, उसके बाद जो अस्थियां होती हैं उनको पानी में बहाते हैं, तो पांचों एलिमेंट्स में, या थोड़ी बहुत जो होती है वो हवा में उड़ जाती है। हो क्या रहा है, हम पांचों एलिमेंट्स में ही मिल जाते हैं। तो कोई भी कास्ट हो, रिलीजन हो, अंत हमारा वही है कि हम पांचों एलिमेंट्स में ही मिलते हैं। राइट। वो ये भी हमने समझा है, हमारा शरीर पांचों एलिमेंट से मिला हुआ है, बना हुआ उसी से ही है, और वो मरने के बाद भी उसी में ही समा जाता है। ठीक है, यहाँ पे यही बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद शरीर अलग अलग तत्वों में विघटित हो जाता है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, कोई एक इंसान का भी अस्तित्व खत्म हो गया, तो क्या होगा, सृष्टि में वहां पे एक खाली स्थान हो जाएगा। सृष्टि में कोई खाली स्थान नहीं है। खाली स्थान होते ही क्या होगा, पूरी सृष्टि जो है वो उस खाली स्थान के अंदर पहुंच जाएगी, और सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए अस्तित्व कभी मरता नहीं है। और ऑब्वियसली कितने सारे जानवर हैं, कितने सारे पौधे वृक्ष हैं, कितने सारे इंसान हैं, आप सोचिए कितनी योनिया, कितना सब कुछ है, और सबका अस्तित्व है, और वो सृष्टि में घूमती जा रही है। एक भी अगर निकाल लेंगे तो वहां पे वैक्यूम हो जाएगा। वैक्यूम होते ही तो वहां पे सब कुछ भरने को उसको आएगा, और सब कुछ उसी में ही पहुंच जाएगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। किसी के शरीर छोड़ने के बाद आप उसे नहीं देख पाते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी को नहीं देख सकते। देखिए, आप अल्ट्रावायलेट प्रकाश की किरणों को भी नहीं देख सकते। और मृत्यु के बाद मनुष्य प्रेम की जिस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचता है, वह सृष्टि की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है। विश्व का बड़े से बड़ा आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण भी प्रेम की फ्रीक्वेंसी
खोज पाने के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन याद रखें, आप प्रेम को महसूस कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई ऐसा है जिसे आप अब नहीं देख सकते, तो उसे आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर महसूस अवश्य कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप दुख या निराशा की अवस्था में उसे महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वे फ्रीक्वेंसीज उसकी फ्रीक्वेंसी से बहुत दूर है। लेकिन जब आप प्रेम और कृतज्ञता की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसीज पर होते हैं, तो आपको उस प्रियजन का एहसास हो सकता है। वह कभी भी आपसे दूर नहीं होता और आप कभी भी उससे अलग नहीं होते हैं। आप हमेशा प्रेम की शक्ति के माध्यम से जीवन की हर चीज से जुड़े होते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना, कि जब भी हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, हम उनको देख नहीं पाते, उनकी आत्मा को हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन सुना हुआ तो देखिए, आई एम श्योर अगर मेरा सुना हुआ है तो आप लोगों का भी होगा, कि एक कोई लाइट टाइप की निकलती है शरीर से, एंड वो अ, भाई जहां पे भी उसका स्थान होता है वो वहां चली जाती है। अभी कुछ दिन पहले, 1.5 महीने पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो पंडित जी ने बोला कि 12 दिन तक, हम लोग 12 दिन का वो करते हैं ना, बोले फर्स्ट 3 डेज तो वो आत्मा जो है वो घर में बहुत ज्यादा प्रज्वलित रहती है, मतलब वो रहती है वहां पे, और 12 दिन तक आप उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप उनको देख नहीं सकते हैं, पर आप उनको फील कर सकते हैं। पर फील करने के लिए, कोई भी चीज को फील करने के लिए क्या करना होता है, हमको वहां पे प्रेम देना होता है। लेकिन हम करते क्या है, हम दुखी रहते हैं, हम उनको याद करते हैं तो दुख में याद करते हैं, हम रोते हैं, हम निराश हो जाते हैं। तो ये सब हमारी जो भावनाएं होती है ना, वो प्रेम की फ्रीक्वेंसी से बहुत दूर होती है। वहां हम प्रेम नहीं दे रहे होते हैं, और प्रेम नहीं देंगे तो हम उनको नहीं फील कर सकते हैं। हम उनको सिर्फ तभी फील कर सकते हैं जब हम प्रेम दे पाए, क्योंकि वो जहां पे हैं वो प्रेम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब ये समझिए, आत्मा, आत्मा क्या है, परमात्मा का अंश है। ठीक है, और परमात्मा क्या है, आनंद ही आनंद, मतलब एकदम ब्लिसफुल स्टेज। राइट, परमात्मा कहाँ पे है, एकदम ब्लिसफुल स्टेज, मतलब कि प्रेम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और आत्मा क्या है, उस प्रेम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का अंश है। तो जब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, हम उनको फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, हमको प्रेम देना होगा, हमको खुश रहना होगा, हमको अच्छा सोचना होगा, तब हम फील कर पाएंगे। मेरी मम्मी ने बोला, एक दिन एक दिन उन्होंने बोला था कि मेरे को आज लगा जैसे पापा मेरे एकदम बगल में हैं, मेरे पास ही बैठे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। अब यू नो मैंने, क्या होता है जब आप उस दुख में होते हैं ना, तब आप जो आपने सीखा है वो कुछ कुछ ये सब बातें आप भूल जाते हैं। अभी मैं पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे याद आ रहा है सब कुछ, कि हाँ ये सब बातें हुई थी, और उस समय मैंने नहीं रिलेट किया, क्योंकि मैं खुद इतनी ज्यादा नेगेटिव उस समय भावनाओं में थी कि मैं ये सब सोच ही नहीं पा रही थी। लेकिन जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, वो एकदम सच है, मानिए मेरा बात, क्योंकि मम्मी ने बोला उस समय कि मैं उनको फील कर सकती हूँ। आज अगर मेरे को कोई पूछता है ना, मेरे को बहुत शुरू से, उस दिन से सब मेरे को पूछते थे तुम्हारी मम्मी कैसी, और मैं बोलती थी उनको कि मम्मी हम लोगों से सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, वो सुपर वुमन है। क्यों, क्योंकि वो इतना मेडिटेशन और ये सब ना, उनको, उन्होंने ये समझ लिया था
कि वो जहां है वो एक अलग लेवल पे है, मतलब जो आत्मा जो है वो एक अलग लेवल पे है। तो दुख उनको था क्योंकि वो अब नहीं है, लेकिन उतना नहीं था। वो सबके साथ हंसती थी, बोलती थी, जोक्स क्रैक करती थी, सब कुछ, और बोलती थी तुम लोगों को भी ऐसे ही रहना है। बट हम लोग तो बच्चे हैं, हम लोगों के लिए वो संभव नहीं था। आज भी कई बार नहीं होता है, बट अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। समझ रहे ना ये बात? क्योंकि वो प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर ना, वो प्रेम की फ्रीक्वेंसी को आज तक हाईएस्ट से हाईएस्ट साइंटिफिक इक्विपमेंट भी उसको नहीं परख पाई है, क्योंकि हम लोग उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाते। अगर उधर तक पहुंच पाते तो फिर हम लोग आत्मा को जान लेते ना। अभी हम लोगों को सिर्फ ये पता है कि वो है, क्योंकि कुछ तो है हमारे अंदर जिसको लाइफ बोलते हैं, जिसको जिसको जीवन का स्रोत बोलते हैं। कुछ तो है हम सबके अंदर, लेकिन कोई उसको देख नहीं पाया आज तक। बट आप उसको फील कर सकते हैं, और फील करने के लिए आपको प्रेम देना होगा, प्रेम की भावना में रहना होगा, खुश रहना होगा, अच्छा महसूस करना होगा, तब आप उनको फील कर पाएंगे। यही बता रहे हैं यहाँ पे, हम हमेशा प्रेम की शक्ति के माध्यम से जीवन की हर चीज से जुड़े रहते हैं। प्रेम ही वो एकमात्र फीलिंग है जिसके की जिससे कि हम जीवन में हर इंसान से, हर चीज से जुड़े रहते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। स्वर्ग आपके भीतर है। स्वर्ग और पृथ्वी के सभी सिद्धांत आपके भीतर सक्रिय रूप से विद्यमान है। मोरिहे युशेबा 1883 टू 1969 मार्शल आर्ट्स आइकिडो के संस्थापक। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के सभी सिद्धांत आपके भीतर सक्रिय रूप से विद्यमान है। स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग वो फीलिंग है जहां सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, राइट? कभी सुना है आपने कि स्वर्ग धरती पर ही हो सकता है, या इसके लिए तो स्वर्ग धरती पर ही है? या अगर कश्मीर के लिए क्या बोलते हैं, अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि वो इतनी सुंदर जगह है, वहां जाके आप इतना अच्छा महसूस करते हैं, इसलिए। तो स्वर्ग की का सिद्धांत यही है कि आप वहां अगर हो तो आप बहुत अच्छा महसूस करें, सब कुछ बहुत अच्छा हो, आपके मन मुताबिक हो। और पृथ्वी के सभी सिद्धांत क्या होते हैं? 5 एलिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी में क्या होता है? दुख सुख सब होते हैं, यही पृथ्वी के सारे नियम हैं कि पांचों एलिमेंट से पृथ्वी बनी हुई है। पृथ्वी में दुख सुख सब होते हैं, पृथ्वी में कुछ भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ऊंच नीच हमेशा चलती रहती है कि नहीं है? तो ये सब क्या है? ये सब हमारे अंदर ही है। मैं सोचे एक कुकर आलू उबाली हूँ, सब्जी बनाऊंगी। यस, कहाँ थी मैं? हाँ, पृथ्वी में सब कि कुछ होता है। स्वर्ग स्वर्ग हमारे अंदर ही है। बहुत बार हमारे बड़े लोग बोलते हैं भगवान जी हमारे अंदर ही हैं, वो परमात्मा हमारे अंदर ही है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी कुछ अच्छा है वो हमारे अंदर है। हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है, दुख सुख सब हमारे अंदर ही है, कुछ भी बाहर नहीं है। जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। ठीक है, तो सब कुछ हमारे अंदर मौजूद है, हमको बस उतना अवेयर होना होता है कि हम उसको महसूस कर सकें। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है स्वर्ग तुम्हारे भीतर है।
यहाँ आपको अपने अस्तित्व स्वरूप की फ्रीक्वेंसी के बारे में वास्तविक स्वरूप की, सॉरी, हाँ, वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया जा रहा है। जब आप अपने शरीर को त्याग देते हैं तो आप खुद ब खुद शुद्ध प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वही आपके स्वरूप की वास्तविक फ्रीक्वेंसी है। प्राचीन समय में पवित्र प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी को स्वर्ग कहा जाता था। वही तो, कि जो एकदम मतलब सब कुछ इतना अच्छा है, तो वहां पे तो प्रेम ही प्रेम है ना। प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको स्वर्ग बोलते हैं। और वो आप यहाँ पे भी ला सकते हैं। करना क्या है, हर चीज में प्रेम देना है। अब देखिए, जब जब शरीर त्यागते हैं तो आत्मा जो है वो कहाँ पहुंच जाती है? प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि आत्मा की वो ही फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज वो परमात्मा का अंश है। और परमात्मा की तो वही फ्रीक्वेंसी है। परमात्मा को आप अगर रो कर याद करेंगे ना तो शायद ना आए, पर अगर आप खुश होकर, प्रेम से गा कर, नाच कर उनको याद करेंगे ना, भगवान जरूर आपकी सुनते हैं, जरूर आपके पास आते हैं। तो भगवान को, बिकॉज कोई भी इंसान, किसी को नहीं पसंद है रोना बिलखना, कोई नहीं चाहता, सबको चाहिए कि आप खुश रहें। भगवान को भी यही चाहिए। तो जब आप खुश रहते हैं, उनको प्रेम से बुलाते हैं, तब वो आपकी सुनते हैं। यहाँ पर वो ही बोल रहे हैं, क्योंकि परमात्मा की वही फ्रीक्वेंसी है तो हमारी आत्मा की भी वही फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। हमको वही पहुंचना है, तभी हम वो स्वर्ग को महसूस कर पाएंगे। हम क्या बोलते हैं, मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। क्यों जी? हम यहाँ क्यों स्वर्ग में नहीं रह सकते हैं? क्यों स्वर्ग मेरे लिए यहाँ नहीं आ सकता है? अगर मैं हर चीज में प्रेम दूंगी, अच्छी भावनाएं दूंगी, लोगों के प्रति दयालु बनी रहूंगी, मैं सबसे अच्छे से बात करूंगी, अप्रिशिएट करूंगी, खुद ब खुद जीवन यही स्वर्ग हो जाएगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। स्वर्ग वह जगह है जो आपको इसी जीवन में पा लेनी चाहिए। इसके लिए इस शरीर की मृत्यु का इंतजार करने की क्या जरूरत है? आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए ही आए हैं, और असली स्वर्ग आपके भीतर है, क्योंकि स्वर्ग आपके वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी है। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक रूप स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिए, पवित्र प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी। यस, पवित्र प्रेम मतलब निस्वार्थ प्रेम। ये नहीं कि मैं प्रेम दूंगी, अच्छी भावनाएं दूंगी तो मुझे सामने से कुछ मिलेगा, वो भावना नहीं। हम, हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा की फ्रीक्वेंसी वो ही है। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ स्वर्ग में जीना है तो हमको वो अंदर जो हम, और ये हमारे लिए संभव है, उस फीलिंग में आना संभव है। कहने का यही मतलब है कि हम उस फ्रीक्वेंसी पर जा सकते हैं, क्योंकि हमारी वो ही एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, हमारे सोल की वो ही फ्रीक्वेंसी है। पर क्योंकि हम दुनिया की आपाधापी में व्यस्त हो गए हैं, हम उनमें उलझ गए हैं ना, तो हम उस फ्रीक्वेंसी से परे हो गए हैं। हमको क्या करना है, वापस उसी फ्रीक्वेंसी पर आना है, और हमको पवित्र प्रेम देना है। मतलब कि निस्वार्थ प्रेम, बहुत खुशियां, वो आनंद वाला, आनंद वाली फीलिंग आनी चाहिए। आनंद क्या होता है? आनंद ही आनंद, ब्लिस, जहां कोई कोई नेगेटिव भावना ना हो, उस फ्रीक्वेंसी में हमको पहुंचना है, और तब स्वर्ग हमारे लिए धरती पर ही होगा। ठीक है, प्लीज अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो इसको नोट डाउन करते रहें। मेरे को तो ये चैप्टर बहुत ही मजेदार लगता है। डिफिकल्ट भी है मैम। डिफिकल्ट?
हाँ, सारी लग रहा है। थोड़ा सा गीता मतलब भगवत जितना गीता इजीली का मैं पिछले क्लास सारे कर। चैप्टर समझ में आए ना, उतना ये लग रहा है बहुत हायर लेवल की चीजें चली ये गई। बहुत हायर लेवल की है, ये लेकिन अभी लाइन बोली ना आनंद है, तो मुझे एक दो लाइन भजन की याद आई, किसी ने सुनाई थी। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ, कल क्या होगा, उसकी चिंता न करेंगे। इस तरह से ये भजन है, बहुत सुंदर है। तो मुझे बहुत ही सुंदर है। जब आपने ये लाइन बोली ना, हम आनंद में रहेंगे, नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है, तो तब मुझे क्लिक हुआ वहां पे। मैंने उसको बहुत ही सुंदर लाइंस है, ये ब्यूटीफुल हाँ लाइंस, ये वेरी नाइस। दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर एट ऑल। मतलब एकदम मेरे बस को तो खाली बहुत हायर अच्छा लेवल है। लगा ये चैप्टर। बस मेरे आपको को तो बहुत समझने समझ में का आया, वो है। हाँ। बहुत ही अच्छा लगा चैप्टर। हाँ, मैंने थोड़ा अपनी जिंदगी में समझने का स्वर्ग वो है। यहीं पे पा लिया। हाँ जी। मैंने अपनी जिंदगी में स्वर्ग यहीं पे पा लिया। जब से क्लास वाओ, में जुड़ी दैट्स हूँ, सो नाइस। स्वर्ग ही स्वर्ग है। मैं वेरी किसी से कोई नाइस, चीज के लिए दिमाग नहीं लगाती। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए, बिल्कुल सीखना सही चाहिए, कह रही हैं। हमको तो लगता है शकुंतला आंटी से सीखना चाहिए। आपको पता है मैं रात को 10 बजे कोई क्लास में जाती हूँ, वहां पे मौजूद होते हैं। कभी 5 बजे कोई क्लास हम लोग करते हैं, वहां पे मौजूद होते हैं। मुझे, मैं कई बार सोचती हूँ आंटी कितना क्लास करते हैं और सारे असाइनमेंट्स भी करते हैं। दैट इज सो कमेंडेबल, अमेजिंग आंटी। हैट्स ऑफ। मैं वेरी रात नाइस। को 2:15 उठ और जाती हूँ। 2:15 तो आंटी नहीं, सोते तीन कितने बजे बजे हैं आप ये उठिए। बताइए। 12 बजे, 2 घंटे की नींद। वाह, वाह। वेरी नाइस। दो चलिए घंटे की ठीक नींद है, काफी है, इससे बेसी नींद नहीं चाहिए। लेट्स कंटिन्यू जीवन के चलिए, प्रेम के लिए। जीवन के प्रेम के लिए सवाल दरअसल, जीवन के प्रेम के लिए अच्छा टॉपिक है। सवाल दरअसल यह नहीं है कि आप जीवन के बाद आगे आगे कहीं कहीं। जाते हैं या नहीं। असली सवाल तो यह है कि आप इसका आनंद कैसे लेने वाले हैं। रॉबर्ट थर्मन, जन 1941, बौद्ध लेखक एंड शिक्षाविद। क्या अमेजिंग चीज बोल रहे हैं ना, कि क्वेश्चन ये नहीं है सवाल दरअसल कि ये हम नहीं जीवन के बाद कहाँ जाएंगे, जीवन के बाद हम कैसे रहेंगे, वो क्वेश्चन है। हम जीवन। किस तरह का जीवन जिएंगे मौत के बाद। हाँ, तो वही है ना तो। हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन हम यही डिसाइड कर सकते हैं सब कुछ। अगर हम अपना प्रेजेंट सुधार लें तो हम फ्यूचर अपने आप सुधार सकते हैं। सुना सकते हैं, अपने कर्म के समझ अनुसार रहे फ्यूचर बात? मिलेगा। सारिका जी समझ रहे ना बात? अगर यहाँ सुधार लिया ना, तो वहां सब कुछ सुधरा हुआ है फिर। सुधरा हुआ है। सही, एकदम ठीक है, सही। बिल्कुल लेट्स सही कंटिन्यू। बात है। और वैसे मैम कल जो हम गए थे उसमें यही डिस्कस हुआ था खाली। ओ अच्छा, वेरी नाइस। लास्ट में बताऊंगी। आप एक अमर स्वरूप है। आपके पास हर चीज का अनुभव लेने के लिए संसार का सारा समय है। समय की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास अनंत समय है। अनुभव करने के लिए आपके सामने इतने सारे रोमांच हैं, इतनी सारी चीजें हैं। और ये केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि जब हम पृथ्वी पर महारत हासिल कर लेंगे तो हम दूसरे संसारों में कई यात्राएं शुरू करेंगे। ऐसी आकाश गंगाएं, आयाम और जीवन है जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हम उन सभी का अनुभव करेंगे, और हमें उनका अनुभव इसलिए होगा क्योंकि हम सृजन का हिस्सा है। आज से खरबों साल बाद जब हम अपनी असली अगली यात्रा के लिए सृष्टि पर नजर डालेंगे तो वहां संसार के बीच संसार होंगे, आकाश गंगाओं के बीच आकाश गंगाएं होंगी, और असीमित आयाम होंगे जो हमारे अमर जीवन के लिए खुले होंगे। यस,
अब यहाँ पे ना, मतलब मुझे कितना कुछ याद आ रहा है अभी। मैं एक गीता क्लास करती हूँ, उसमें कुछ टाइम पहले मैम ने बताया था कि हमारा जो ये मिल्की वे गैलेक्सी है या जो यूनिवर्स है, वैसे कितने सारे यूनिवर्स हैं। हम जिसको स्वर्ग बोलते हैं ना कि वहां पे भगवान रहते, वो स्वर्ग क्या है कि जब हमारा, मतलब हमने जो भी यहाँ पे पुण्य किए हैं उसके लिए हम स्वर्ग जाते हैं। लेकिन जब हमने, हमारा वो पुण्य का टाइम खत्म हो जाता है ना, कि हमने उतना जी लिया वहां पे, स्वर्ग का आनंद ले लिया, हम वापस धरती पर आ जाते हैं। ठीक है। तो स्वर्ग वो नहीं होता कि हम वहां जाते हैं और हम वहीं रह जाते हैं। इतना तो हम लोगों को भी पता है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, पाताल लोक होता है, स्वर्ग लोक होता है, उसके आगे बैकुंठ लोक होता है, कुछ 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 कुछ। तो इस तरह से बहुत सारे लोक होते हैं। ठीक है। हमारा जो यूनिवर्स है वो सिर्फ एक है उनमें से। हमको अभी सिर्फ इसी के बारे में पता है, और हम इसी में ही एडवेंचरस हो जाते हैं, हम इसी इसी में ही खोजबीन अभी कर रहे हैं। लेकिन रोंडा बर्न बोल रही हैं कि ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं, और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। शास्त्रों में भी आया है कि अनंत ब्रह्मांड है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूनिवर्स हैं, और बहुत सारे लोग जीवित हैं कहीं कहीं पर जिनके बारे में हमको नहीं पता है। अभी कुछ दिनों से, 2-4 दिनों से ना, मेरे कुछ सोशल मीडिया में कुछ आ रहा है कि एक कोई बहुत बहुत दूर कोई एक ग्रह है, उसके ऊपर लाइफ का कुछ आया है, कि वहां पे लाइफ है। लेकिन ये जो न्यूज है ना, ये बीच बीच में कई बार आती है, तो अब पता नहीं है कितना सही है कितना नहीं है, वी डोंट नो। लेकिन ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे रोंडा बर्न भी बोल रही है कि अनेकों गैलेक्सीज हैं, अनेकों यूनिवर्स हैं, अनेकों जीवन हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता है। अभी हमारा जो विचार है, हमारी जो सोचने की शक्ति है, वो सिर्फ हमारे यूनिवर्स तक सीमित है। अभी हम सिर्फ उतने ही दूर तक सोच पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे कर कर हम अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाएंगे, और हम उन चीजों के बारे में भी सोचेंगे, और वो भी फिर हमारे सामने प्रकट होने लग जाएंगे। हम आ, बोल रहे खरबों साल बाद पता नहीं क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे और यूनिवर्स कहाँ रहेगा, नहीं पता है। बट जब हम अगली यात्रा के लिए सोचेंगे ना, नजर डालेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। हम कौन से यूनिवर्स में जा सकते हैं, कौन सी गैलेक्सी में जा सकते हैं, कौन से टाइप के लोगों से मिल सकते हैं। रोंडा बर्न बोल रही है हमारे पास अनेकों ऑप्शंस होंगे, क्योंकि हमने कल्पना करी, और हमने उन सब चीजों को ऑलरेडी है। हम क्रिएट भी उसी को कर सकते हैं जो ऑलरेडी है। ठीक है। जो है नहीं, हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी था, तभी उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अपनी कल्पना शक्ति से इतने सारे यूनिवर्सेस को, गैलेक्सीज को, आकाश गंगाओं को, अलग अलग तरह के जीवन को हम क्रिएट कर पाएंगे, और फिर हम उनको एक्सप्लोर करेंगे, और बहुत 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 एडवेंचर हमारे जीवन में हो जाएगा। बट उसके लिए बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, तब कहीं देख पाएंगे। ठीक है। पढ़ो आगे। हाँ जी। यह सब जानने के बाद क्या आपको लगता है कि आप स्वयं को जितना खास मानते हैं, दरअसल आप उससे कहीं ज्यादा खास हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप स्वयं को जितना मूल्यवान मानते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं? आप आप आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता? क्या यस, आप लेट्स जीवन कंटिन्यू।
क्या आप जीवन को गले लगाकर धन्यवाद नहीं देना चाहते? क्या आप आगे के रोमांचक अनुभवों के बारे में रोमांचित नहीं हैं? क्या आप किसी पर्वत शिखर पर खड़े होकर अंतहीन जीवन के प्रति खुशी से हाँ नहीं पुकारना चाहते? अभी ना एक तो आर्टिकल ऐसे स्क्रॉल करते करते एक तो आया था कि एक लेडी की डेथ हो गई और 8 मिनट बाद वो पुनः जीवित हो गई। ठीक है। अब वो 8 मिनट में वो बता रही हैं कि जो हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं मृत्यु वैसी नहीं होती है। ठीक है। बट वो आर्टिकल पूरा नहीं था तो पूरा नहीं पढ़ पाई उसके बारे में। बट बहुत मतलब ये सेंटेंस सुन के ही कितना अच्छा लगता है कि जो डर हमारे मन में मृत्यु के प्रति है वो वैसा है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा तो शरीर जो है वो सिर्फ एक लोन पर है। उसका टाइम खत्म हुआ कि हमने इसको त्यागा, दूसरे शरीर में चले गए। ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसका शरीर अमर है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसकी आत्मा अमर नहीं है। ठीक है। वी आर ऑल इन द सेम बोट। हम सब ईश्वर के अंश हैं। और जब हम इस बारे में सोचें कि हम सब ईश्वर के ही अंश हैं, इसका मतलब है हम सब कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। हम सब जब कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं तो क्यों इतना मतभेद, क्यों इतनी कंप्लेंट्स, क्यों इतनी दूसरों के प्रति नेगेटिविटी, क्यों हमारे अंदर ये सब आती? क्यों हम एक दूसरे के साथ खुशी खुशी नहीं रह सकते? बोलते हैं ना वासुदेवाय कुटुंबकम। वासुदेवाय कुटुंबकम क्या बोलते हैं ये कि वी आर ऑल वन फैमिली। और जब हम सब वन फैमिली हैं तो एवरीथिंग इज सो नाइस। फिर लड़ाई झगड़ा का मतलब ही क्या होता है? राइट। वो ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि कभी किसी का अंत मतलब किसी का भी अंत नहीं होता, सब अमर है यहाँ पे। तो क्यों खून खराबा, क्यों इस तरह से करना? क्या आप अमर होके आए हैं? क्या मैं अमर होके आई हूँ? क्यों दूसरों के प्रति इतना मारपीट, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा क्यों करते हैं हम लोग? हमको यहाँ पे भेजा एक अलग पर्पस के लिए गया है। पर्पस क्या है हमको भेजने का? पर्पस है कि हम यहाँ पे आके खूब आनंद में रहें, खूब अच्छे से अपने सपनों को पूरा कर सकें और अपने सपनों को पूरा करते करते हम उस परमात्मा तक पहुंच सकें। जब हम आनंद ही आनंद में रहेंगे, जब हम बहुत खुश रहेंगे, जब हम बहुत पॉजिटिव रहेंगे और नेगेटिविटी हमसे बहुत दूर हो जाएगी, तब तब वो स्टेज आएगा जब हमारी आत्मा जो है वो अपनी परमात्मा में लीन हो जाएगी। नहीं तो हम इस चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे और यहीं घूमते रह जाएंगे। ठीक है ना। तो अब इतना सब कुछ हमने जान लिया, समझ लिया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी भी क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन का कोई मोल नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है कि अरे उफ, मैं तो एकदम मतलब वर्थलेस हूं, क्यों हूं मैं दुनिया में? क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेंगे। लगना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम तो सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने कुछ सोच के यहाँ पे भेजा हुआ है, कुछ पर्पस है हमारा यहाँ पे आने का। और यहाँ पे इतने एडवेंचर्स है, इतना कुछ है। और आगे जीवन में क्या होगा वो भी तो एक एडवेंचर है। उसके बारे में सोचे ना, उससे डरने की क्या जरूरत है? ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आपके जीवन का उद्देश्य। आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं होता। गौतम बुद्ध।
बौद्ध धर्म के संस्थापक। यस, ये आन उन्होंने मैजिक बुक में ये कोट था कि देयर इज नो रीजन एक्सेप्ट ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस। ग्रैटिट्यूड एंड जॉय के अलावा कोई कारण नहीं, किसी चीज का कोई कारण नहीं है आपके लाइफ में, सब कुछ बेमाने हैं। हमेशा खुश रहना और कृतज्ञता में रहना, यही दो चीजें हैं जो आपको आपके जीवन के उद्देश्य तक पहुंचाएंगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। देयर इज नो रीजन एक्सेप्ट, ये मैं आपको, ये अपने पढ़ेंगे ना। ठीक है मैम। आनंद ही आपके जीवन का उद्देश्य है। बताए जीवन में सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में आता है? देने में। यदि यदि किसी ने आज से 6 साल पहले मुझे बताया होता कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद देने में है, तो मैं यही कहती। तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम्हारे लिए कहना आसान है। मैं तो इस वक्त जिंदा होने और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रही हूँ, इसलिए मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। यस, ये हम लोग बोलते हैं ना, जब भी बोलते हैं कि देने में जो मजा है, तो बोलते हैं अरे देंगे कहाँ से, मेरे पास कुछ होगा तब तो हम देंगे ना। राइट, जिसके पास जो होगा वो ही दे पाएगा ना। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं देने को तो हम क्या देंगे? तो रोंडा बर्न वो ही बोल रही हैं कि जब उनको 6 साल पहले, ये बुक जब उन्होंने लिखी थी उसके 6 साल पहले अगर कोई उनको बोलता कि देना बहुत जरूरी है, और देखिए क्यों जरूरी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, जो आप देते हैं वो ही आपके पास घूमकर वापस आता है। देना इसीलिए जरूरी है, और अच्छी चीजें देना जरूरी है कि आपके पास घूमकर वो अच्छाई वापस आए। ठीक है, अब रोंडा बर्न बोल रही है कि उनको अगर 6 महीने पहले किसी ने बोला होता ना कि देना सीखो, बांटना सीखो, तो वो क्या बोलती? आपके लिए बोलना बहुत इजी है, जब मैं इतनी इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं इतना संघर्ष कर रही हूँ, आई एम जस्ट लिविंग हैंड टू माउथ, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं कुछ भी अपने लिए कर सकूं, कर्ज में डूबी हुई हूँ, कहाँ से कुछ दूंगी। ठीक है, बट इफ यू रिमेम्बर उन्होंने क्या बोला था कि बैंक से कुछ भी रुपए लेकर आए थे, उन्होंने बांटना शुरू किया, उनकी जिंदगी बदल गई। वो एक चैप्टर में था ना, वो ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमको यहाँ भेजा गया है आनंद में रहने के लिए, और आनंद कैसे आता है हमारे जीवन में? जब हम किसी को कुछ देते हैं। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो सामने वाला तो अच्छा महसूस करता ही है, साथ में हमको भी बहुत खुशी होती है। ठीक है, वो होता है एक्चुअल आनंद, जो हम किसी को कुछ देकर महसूस करते हैं और उनके जीवन में खुशियां लेकर आते हैं, तो वो जो हम महसूस करते हैं वो सही मायने में आनंद होता है। लेट्स कंटिन्यू। जीवन का महत्व आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहेंगी, और जब आपको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होगा, तभी अचानक कोई नई चीज आकर आपको दोबारा संघर्ष और मुश्किल के दौर में धकेल देगी। जीवन का महत्व आनंद देने में है, और जीवन में आप सिर्फ एक ही चीज दे सकते हैं, अपना प्रेम। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। संसार की सारी दौलत भी सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकती। यस, आप देखिए, जब तक आप कुछ देते नहीं है ना, आप उसको पा नहीं सकते हैं। ये सृष्टि का नियम है।
ठीक है, लाइफ इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक, नॉट टेक एंड गिव, नॉट गिव गिव गिव, नॉट टेक टेक टेक, वो नहीं है, इट इज गिव एंड टेक। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अब जब आप देंगे तभी आप असली आनंद महसूस करेंगे, नहीं तो क्या होगा, जब तक आप देना नहीं सीखते हैं ना, और अच्छी चीजें, लोगों को खुशियां देना नहीं सीखते, लोगों के प्रति काइंड होना नहीं सीखते, लोगों को अप्रिशिएट करना नहीं सीखते, जब तक आप देना नहीं सीखते आप समस्याओं में घिरे रहते हैं। एक के बाद एक आपके जीवन में समस्याएं आती जाती हैं, आपको लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, एक के बाद एक क्यों ऐसा हो रहा है, आपको ऐसा महसूस होता है। ठीक है, आपको अभी लगेगा अरे चलो ठीक है वो फेज निकल गया, कम से कम अब तो सब कुछ ठीक है, आपने सोचा ऐसा और अगले ही दिन कुछ और एक समस्या आके खड़ी हो जाती है, आप वहीं की वहीं वापस आ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपको निस्वार्थ रूप से प्रेम देना होता है, निस्वार्थ तरीके से आपको खुशियां देनी होती हैं, खुशियां बांटनी होती हैं। एक गाना है, मेरे को सिर्फ जब भी ये बात बोलती हूँ ना वो गाना याद आता है, प्यार बांटते चलो। अब वो उसके आगे मेरे को कुछ नहीं पता, बस यही एक तो लाइन मेरे को याद आती है बार बार, प्यार बांटते चलो, जितना प्यार देंगे, जितनी खुशियां देंगे, जितना लोगों को अच्छा महसूस कराएंगे, आपका जीवन खूबसूरत बनते चला जाएगा। आपकी सकारात्मकता, पॉजिटिव फीलिंग्स जो होती हैं, आपकी एक्साइटमेंट, जो भी तरह की पॉजिटिव फीलिंग्स है, एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज्म है, होप है, वो आशा, वो आशा, वो खुशियां, वो आनंद कोई आपसे नहीं ले सकता है, कोई आपसे नहीं ले सकता है। अगर अगर आपने अपने चारों तरफ वो एक ऑरा बना लिया है पॉजिटिविटी का जो इतना स्ट्रांग है, तो किसी की नेगेटिविटी भेद नहीं सकती और आपसे ये सब चीजें ले नहीं सकती। ये सब चीजें कहाँ से आती हैं आपके अंदर? सिर्फ प्रेम की भावनाओं से। जब आप कोई भी चीज में प्रेम देते हैं, अच्छा सोचते हैं उस चीज में, तब आप पॉजिटिव फील करते हैं, तब आपको वहां पे एक्साइटमेंट फील होता है, वाव वाली फीलिंग आती है, आप अच्छा महसूस करते हैं, आप वहां पे ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, और आपको हर वो पॉजिटिव फीलिंग आती है जिसमें आप प्रेम और ज्यादा महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना मतलब अमेजिंग बात बोल रही है कि चाहे आपके पास जितनी भी दौलत हो, प्रेम की शक्ति के आगे वो दौलत जो है वो बहुत फीकी पड़ जाती है। अगर आप हमेशा खुश रहते हैं ना, तो आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर खुशी ही नहीं है, वो पॉजिटिविटी नहीं है, तो जो है आपके पास वो भी आपके पास से चला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि और 15 मिनट अगर करेंगे ना तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसको कर लें क्या कंटिन्यू? हाँ प्लीज इसको कंटिन्यू करके आज ये चैप्टर खत्म कर देते हैं। यस, लेट्स कंटिन्यू। अपना सर्वश्रेष्ठ दे, अपना प्रेम दे, क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। इससे आपका जीवन आपकी कल्पना से भी ज्यादा समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रेम देकर आप अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। जब आप प्रेम देंगे तो बदले में आपको इतना ज्यादा प्रेम और आनंद मिलेगा कि आपको महसूस होगा कि इतना तो आपके बूते से बाहर है। लेकिन आप असीमित प्रेम और आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यही आपका वास्तविक वास्तविक स्वरूप है। यस, क्या बोल रहे हैं? अपना सर्वश्रेष्ठ दें, मतलब अपना बेस्ट दीजिए, जितना आप में कैपेबिलिटी है उतना दीजिए। अपना प्रेम दें, मतलब आपके अंदर जो प्रेम की भावना है वो दें।
और हमारे सबके अंदर ना असीम प्रेम की भावना है। कैपेसिटी हमारी असीम है प्रेम देने की और प्रेम लेने की, क्योंकि हम सर्वोच्च प्रेम की भावना में हमारा स्वरूप है। हम उस लेवल पे हैं, हमारी आत्मा उस लेवल पे, तो हम उतना प्रेम दे सकते हैं और हम उतना प्रेम ले सकते हैं। तो बोल रहे अपना बेस्ट दीजिए, जितना प्रेम दे सकते हैं उतना प्रेम दीजिए। जितना आप प्रेम देंगे उतना आपके जीवन में लौट कर आएगा। आप जिस भावना से देंगे, जितनी जिस डिग्री में देंगे, उससे कहीं ज्यादा मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा। होना क्या है? एकदम निस्वार्थ, प्योर, पवित्र देना है। हमारा जीवन का उद्देश्य ही वही है। हमको यहाँ पे प्रेम देने और प्रेम लेने के लिए ही भेजा गया है। दुनिया को एक बहुत ही खूबसूरत जगह बनाने के लिए भेजा गया है। जब हम प्रेम देंगे तो हमको प्रेम मिलेगा और हम आनंद में आएंगे। प्रेम देंगे तो भी आनंद की अवस्था है और प्रेम मिलेगा वो भी आनंद की अवस्था है। तो क्या हुआ? आनंद ही आनंद। और वो जगह है, वो स्वरूप है जहां हमको अपने आप को बना के रखना है, क्योंकि वो ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। किसी दिन जब मनुष्य हवाओं, लहरों, ज्वार भाटों और गुरुत्वाकर्षण को जीत लेगा, तो हम ईश्वर के लिए प्रेम की ऊर्जाओं का दोहन करेंगे। और जब दुनिया के इतिहास में दूसरी बार इंसान आग जितनी महत्वपूर्ण खोज करेगा। यस, पियरे टीलहार्ड, डी चार्डिन, पुजारी और दार्शनिक। यस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोगों को? किसी दिन मनुष्य जब हवाओं, हम लहरों उस और भाटों और गुरुत्वाकर्षण को जीत लेगा, तो हम जब हम ईश्वर उस के लेवल लिए पे प्रेम पहुंच की जाएंगे ऊर्जाओं ना का कि दोहन करेंगे। हमने सब और तब कुछ दुनिया के जीत लिया है। इतिहास में दूसरी बार अपने आप को इंसान थोड़ा, इसकी आवाजें आ रही हैं। जब हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे ना कि जहाँ पे हमने सब कुछ जीत लिया है, हमने हवाओं को जीत लिया है, हमने पहाड़ों को जीत लिया है, हमने आसमान जीत लिया है, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को जीत लिया है, हमने लहरों को जीत लिया, हमने टाइड्स को जीत लिया, हमने सूरज को जीत लिया। जब हम उस लेवल पे आ जाएंगे तो हम भगवान के प्रति प्रेम और उसकी शक्तियों को हम दोहन कर पाएंगे, उस एनर्जी को हम क्रिएट कर पाएंगे। पर उसके लिए पहले हमको पांचों एलिमेंट्स और उन सब चीजों को हमको जीतना होगा। तब हम प्रेम की शक्ति से हम ईश्वर, सॉरी, तब हम प्रेम की एनर्जी से ईश्वर को भी पा पाएंगे। ऑलराइट। और वो क्या होगा? वो होगा हमारा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिएशन। सबसे पहला क्या है? अग्नि। अग्नि। और जब हम वो एनर्जी क्रिएट कर पाएंगे तो वो हमारा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिएशन बन जाएगा। लेकिन उसके पहले हमको कितना कुछ जीतना है, और वो हम कैसे जीत पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रेम की शक्ति के द्वारा ही जीत पाएंगे। प्रेम देना और असीम प्रेम देना, तभी हम उन सब चीजों को, हवाओं को, लहरों को, आसमान को, ग्रेविटेशनल फोर्स को, हम सब कुछ जीत सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भावना से। लेट्स कंटिन्यू। आप अपने प्रेम के कंटिन्यू करो ना। हाँ प्लीज। आप अपने प्रेम के साथ इस दुनिया में आए थे और यही एक
यही वह एकमात्र चीज है जिसे आप अपने साथ ले जाते हैं। इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दे रहे हैं और उससे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं भी चले जाएं, आपकी हर मनचाही चीज, आपका हर सपना, आपकी हर प्रिय चीज आपके पीछे पीछे चली आएगी। आपके भीतर सृष्टि की महानतम शक्ति है और इससे आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। शक्ति आपके भीतर है। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। हम जब दुनिया में आए थे वो प्रेम लेकर आए थे, क्योंकि आत्मा उस सर्वोच्च लेवल पे है। हम वही लेकर आए थे और हम वही लेकर जाते हैं। बस ये बीच का जो पीरियड होता है ना, इसमें हम उलझ उलझ कर रह जाते हैं। लाइफ में, समस्याओं में, चैलेंजेस में, ब्रेकडाउन्स में उलझ उलझ कर हम रह जाते हैं और हम वो प्रेम नहीं दे पाते, हम उसका दोहन नहीं कर पाते हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं कि अगर अगर हम उन चीजों को चुनते हैं, अगर हम चुनते हैं कि मैं पॉजिटिविटी में रहूंगी, अगर मैं चुनती हूँ कि मैं खुश रहूंगी, अगर मैं चुनती हूँ कि मैं काइंड बनी रहूंगी, अगर मैं चुनती हूँ कि मैं हर किसी को स्माइल दूंगी, अगर मैं चुनती हूँ कि मैं सबको अप्रिशिएट करूंगी, तो फिर क्या होता है? तो मैं हर चीज में प्रेम दे रही होती हूँ और उससे क्या होता है कि मैं पूरी दुनिया को मैं रोशनी दे रही हूँ। इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई इन सब चीजों के माध्यम से प्रेम दे रहा है। इमेजिन करिए वो दुनिया जहां सब कोई पॉजिटिव है, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता है, जहां हर कोई दूसरों के लिए अच्छी बातें बोलता है, जहां हर कोई दूसरों को स्माइल पास करता है, दूसरों को अप्रिशिएट करता है। इमेजिन करिए वो दुनिया कितनी खूबसूरत है। उस दुनिया में कितनी पॉजिटिव लाइट है, इतनी रोशनी उस समय ऐसी हो जाती है कि लगता है कि अरे आर्टिफिशियल लाइट की तो जरूरत ही नहीं है। इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड वो होगा। और फिर अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप उस फीलिंग में रह सकते हैं, अगर आप वैसा बन जाते हैं कि आप हर चीज में सिर्फ प्रेम ही प्रेम दे रहे हैं, तो फिर तो आपको जो चाहिए, आपका जो सपना है, आपको जो चाहिए, आपको जहां जाना हो, सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। रोंडा बर्न बोल रही है, हमारे अंदर सृष्टि की एक महानतम शक्ति है, हम उसी के साथ पैदा हुए हैं और वो हमारे अंदर है। अगर हम उसको यूज करते हैं तो हमारा जीवन एकदम मैजिकल हो जाता है। हमको सिर्फ सीखना है कि उसको कैसे यूज करना है, हर चीज में प्रेम कैसे दे सकते हैं। शक्ति हमारे भीतर ही है। द पावर इज इन अस। पावर इज इन मी। मेरे अंदर ही वो शक्ति है। हमेशा यही सोचिए, वो शक्ति मेरे अंदर ही है। मेरे को उसको बस यूज करना है जिससे कि मैं अपने हर सपने को साकार कर सकूं। कि यही हमारा चैप्टर है। तो पावर पॉइंट्स रह गए मैम बस। हाँ, शक्ति के बिंदु। चलिए पढ़ लेते हैं। चले। आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, आप, क्योंकि आप सृष्टि का अंश हैं। यस, हम हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, रहेंगे। क्योंकि आपके हमारी आत्मा आप कभी आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता। यस, वो ही बोल रहे हैं कि हम
सृष्टि का अंश है, हम परमात्मा का अंश हैं, हमारी आत्मा अमर है, कभी भी आत्मा मरती नहीं है। तो हर वो इंसान, हर वो जीव, जानवर, हर पौधा जिसमें भी जीवन है, उसका जीवन अमर है। सिर्फ वो शरीर मरता है, वो आत्मा कभी नहीं मरती। ओके, लेट्स कंटिन्यू। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिए, शुद्ध प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी। हमारी वो ही फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हम परमात्मा का अंश हैं, और परमात्मा क्या है? सिर्फ और सिर्फ आनंद। तो हमारी भी वो ही फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। और हमको, अगर यहाँ पे हमको उस स्वर्ग जैसा जीवन जीना है, तो हमको खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर वापस लेकर आना पड़ेगा, जहाँ हम निस्वार्थ प्रेम देंगे और आनंद में बने रहेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब आप देंगे नहीं, तब आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। यस, देना बहुत जरूरी है, और अच्छी बातें देना, दयालुता देना, स्माइल देना, अप्रिसिएशन देना, प्रेम देना, कृतज्ञता देना, ये सब चीजें देना, जिससे कि जब आप वो देते हैं, तो वो ही चीज आपके रूप में आपके पास घूमकर वापस आती है। और जब वो घूमकर वापस आती है, तभी आपका जीवन बहुत ही सुंदर बनता है। तभी आपका जीवन बहुत सुंदर बनता है। और नहीं दे पाते हैं अगर आप देने में असमर्थ हैं, तो आप पूरे जीवन आप संघर्ष ही करते रहेंगे। यस, लेट्स कंटिन्यू। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। संसार की सारी दौलत भी सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकती। यस, आपका जो भी अंदर से जो भी पॉजिटिव फीलिंग्स है ना, पॉजिटिविटी, आपका एक्साइटमेंट, आप मतलब ग्रैटिट्यूड, आपका वो आशावादी स्वभाव, वो जो भी कुछ पॉजिटिव अंदर आपके फीलिंग्स हैं, वो सब कुछ हमेशा कायम रहती है, हमेशा रहती है, क्योंकि वो आपका वास्तविक रूप है। और चाहे दुनिया में जितनी भी दौलत हो आपके पास, वो उससे कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी फीलिंग्स जो हैं, वो एक बहुत ही महान उच्च कैटेगरी की फीलिंग्स हैं। ये बहुत हाई कैटेगरी की फीलिंग्स हैं, और इसमें कोई दुनिया का कोई पैसा कुछ भी इससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं हम उसको। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अपना प्रेम दें, क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। यस, प्रेम देना है, जितना प्रेम दे सकते हैं उतना प्रेम दें, क्योंकि जो आप देते हैं वो आपके पास घूम कर वापस आता है। और जब आप किसी के प्रति अच्छी भावनाएं देते हैं, किसी को खुशियां देते हैं, तो आपके जीवन में आप हर वो सपना अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दे रहे हैं और उससे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। यस, अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, आप चुनते हैं, ये आपकी चॉइस है। देखिए, या तो मैं नेगेटिव रह सकती हूँ, या मैं पॉजिटिव रहने का चॉइस कर सकती हूँ, ये मेरी चॉइस है। मैं चूज करती हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूंगी, मैं चूज करती हूँ कि मैं हमेशा अच्छा महसूस करूंगी। अगर मैं कोई टाइम नहीं कर रही हूँ, तो मैं अपने मूड शिफ्टर्स यूज करूंगी, अपने आप को वापस अच्छा महसूस कराऊंगी। ये मेरी चॉइस है। और अगर मैं ये चूज करती हूँ, तो मैं प्रेम दे रही हूँ।
और अगर मैं प्रेम दे रही हूँ तो मैं पूरी दुनिया को रोशन कर सकती हूँ। मैं अकेली काफी हूँ, क्योंकि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो प्रेम हम बांटते चले जाते हैं। दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह बन जाती है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। कल से नहीं करेंगे। हाँ, कविता जी को समझना था कल से उसका ग्रेटिट्यूड।